अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ अब्दा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा, रोज़े आपके बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से जा रहे होंगे और इफ्तार में यकीनन कुछ रिफ़्रेशिंग सा ज़रूर आप लेते होंगे। सहर में कुछ एनर्जेटिक सा खाते होंगे कि जो आपको तमाम दिन के लिए अच्छी सी एनर्जी दे। और हम आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ लेकर आते हैं, मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स लेकर आते हैं डेली बेसिस पर, ताकि आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम खट्टी मीठी चिकन बनाएंगे, इसके साथ ही आज हम बनाएंगे फ्रूटी सहूर परफेक्ट और हम तैयार करेंगे चाइनीज़ पकौड़ा। और चाइनीज़ पकौड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और रमज़ानों में बेसन के पकौड़े मैं तो नहीं बनाती, मोस्टली खैर लोग बनाते हैं, ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल करता है कभी कि चाइनीज़ पकौड़ा ज़रूर बनाया जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सा है, अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और इसके साथ जो हम सहूर परफेक्ट बनाने जा रहे हैं वो भी बहुत हेल्दी सा है। अगर आप बच्चों को देंगे जो रोज़ा रखते हैं, तो जिनका नींद में से उठकर खाना खाने का दिल नहीं करता, या वो बड़े हैं जिनका नींद में से उठकर रोटी या सालन खाने को दिल नहीं करता, तो अगर आप उनके लिए तैयार करें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इसमें फ्रूट्स है, इसमें योगर्ट है, इसमें हम नट्स ऐड करेंगे और इसमें हनी है, तो इसमें तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी सी हैं जो आपको तमाम दिन के लिए बहुत रिफ़्रेश रखेंगी। और इसके साथ ही खट्टी मीठी चिकन आज हम बनाने जा रहे हैं। टैंग का इस्तेमाल हमने अब तक मोस्टली हम ड्रिंक्स में ही करते हैं और एज अ ड्रिंक तो टैंग है ही ज़बरदस्त, लेकिन हम उसको रेसिपी में भी इंक्लूड कर रहे हैं। और जो हमारी खट्टी मीठी चिकन है उसमें हम ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी चिकन जो है वो खट्टी मीठी सी हो जाएगी। तो वो हमारे देखने वाले जो खट्टे मीठे खानों को पसंद करते हैं वो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें, उनको अच्छा लगेगा। और टैंग जो है वो 6 डिफरेंट फ्लेवर में दस्तयाब है, जिसमें ऑरेंज है, मैंगो है, मौसम्बी है, लेमन है, लेमन एंड पेपर, और साथ ही पाइनएप्पल है और एप्पल है। तो ज़बरदस्त से फ्लेवर हैं, आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। डेली आपने एक नया फ्लेवर तैयार करना है और उसको इंजॉय करना है। 2 स्पून्स अगर आप एक ग्लास में ऐड करते हैं तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टैंग का जो ग्लास है वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो आज हम टैंग को लेकर खट्टी मीठी चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसको आप स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसको आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मोस्टली लोग इफ्तार में खाना भी बनाना पसंद करते हैं, या अब इतने सारे रोज़े हो गए हैं, डेली बेसिस पर हम ये चाट और दही बड़े हम थोड़ा सा फेडअप भी हो जाते हैं। चलो अब बहुत सारे दिनों तक तैयार कर लिए, अब कुछ दिनों तक इफ्तार में जो है वो खाना भी सर्व किया जाए। तो मोस्टली घरों में दोनों ही चीज़ें चलती रहती हैं, खाना भी सर्व किया जाता है और साथ ही साथ इफ्तार के जो लवाजमात हैं, समोसे, पकौड़े और ये भी तैयार किए जाते। तो मेरी कोशिश होती है एक रेसिपी ज़रूर इफ़्तार से रिलेटेड हो और एक जो है वो सहर से रिलेटेड हो। तो इसी तरीके से आज भी हमारा मेन्यू है और इसको तैयार करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। टैंग के साथ साथ हमारे साथ होता है मीज़ान कैनोला ऑयल, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। और इसके साथ साथ जनाब UHT ट्रीटेड है, विटामिन A, D, E, ओमेगा 3 एंड 6, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सर्टिफाइड है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एसोसिएशन और ISO से भी। तो ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। डे फर्स्ट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही लाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी तैयार हो रही हैं। और मरहबा हमारे साथ डेली होता है मरहबा शरबत गुलबहार, और इफ्तार में मरहबा शरबत गुलबहार अगर हो तो फिर क्या ही बात है। मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज हम जो सहूर परफेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम मरहबा इंक्लूड करेंगे। और ख़ालिस जड़ी बूटियों के अरक़ियात से तैयार किया जाता है, जिसके रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आपको होंगे बेशुमार फ़वाइद। और मीठा करने के लिए दूध को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठंडा ठंडा दूध हो उसमें अगर आप मरहबा ऐड करते हैं तो जो बच्चे नहीं भी पीते हैं वो भी शौक़ से पीना शुरू कर देते हैं। स्पेशली आइस पॉप्स और आइस लॉली बच्चे बहुत ज़्यादा ख़रीद के खा रहे होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है
तो अगर आपके घर में मोल्ड है नहीं भी हैं तो मैं कहूँगी ज़रूर लेकर रख लें। और बच्चों के लिए आपने मरहबा उसमें घोल के और आप उसके आइस पॉप्स बना लें, आइस लॉलीज़ बना लें और उनको सर्व करें तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसके अलावा हम कस्टर्ड बनाते हैं, फेनी तैयार की जाती है सहरी में, या सवैयाँ तैयार की जाती हैं, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड है, लबे शीरी हैं, इफ्तार में हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बना रहे होते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हैं जिसमें आप मरहबा शरबत गुलबहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं आज के हमारे ब्रांड्स हमारे साथ। और अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको अज्जा जो है वो नोट करवा देते हैं। खट्टी मीठी चिकन के लिए सबसे पहले हम खट्टी मीठी चिकन तैयार कर लेते हैं और उसके लिए हमें चाहिए चिकन हाफ़ केजी। हम उसमें यूज़ करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट, हम उसमें ऐड करेंगे दही 3 खाने के चमचे, गरम मसाला है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 चाय का चमचा, नमक इसमें जाएगा, केचप हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, सिरका हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ लहसुन और आम की चटनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, ऑयल इसमें जाएगा मीज़ान कैनोला ऑयल 1/4 कप, क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे टैंग, जिसको हमने पानी में घोल लेना है और हाफ़ कप हमें चाहिए होगा टैंग, वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और खट्टी मीठी सी जब तैयार हो जाए। अब हमने क्या करना है कि चिकन को फ्राई कर लेते हैं लहसुन के साथ, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर बाकी के जो अज्जा हैं वो भी हम इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। लेकिन ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि मीज़ान कैनोला ऑयल ऐड करते हैं, लहसुन और चिकन, ये दोनों चीज़ें हमने पकने के लिए रख देनी है और कुछ भी नहीं करेंगे। और वापस आते हैं और बाकी जो खट्टी मीठी चिकन का काम है और वो हम करेंगे। सिर्फ मैं चिकन को पकने रख रही हूँ, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं खट्टी मीठी चिकन, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है कि चिकन और लहसुन इन दोनों को हमने पकने के लिए रख दिया है और इसको पकने देते हैं ताकि चिकन थोड़ी सी टेंडर हो जाए। कुछ चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और ये हम ऐड उस वक्त करेंगे जब चिकन जो है वो हमारी एटलीस्ट हाफ़ डन हो जाएगी। फिर हमने ये ऐड करना है, तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं केचप और हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून दही। इसमें हम ऐड करेंगे सिरका। मिक्स करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये तमाम चीज़ें हमने एक साथ ही इसमें ऐड करनी हैं। पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर और हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत और हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जैसे ही चिकन हमारी थोड़ी सी गल जाएगी, क्योंकि इसमें ये जो मसाले हैं, इसमें दही है, इसमें टमाटर है, तो अगर हम अभी ऐड कर देंगे तो फिर इसका गलने का जो प्रोसेस है वो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो अच्छा है चिकन हमारी हाफ़ डन हो जाए, उसके बाद हमने ये अज्जा ऐड करने हैं और चिकन को अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट मोमेंट पे जब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी होगी तो आम की चटनी और क्रीम, साथ ही हम ऐड करेंगे टैंग, थोड़ा सा हरा मसाला और हमने 1 मिनट इसको सिर्फ दम पे रखना है, तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएं। दैट्स इट, ये तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने
सहूर परफेक्ट की तरफ जो एक जिसको आप डेजर्ट भी कह सकते हैं, उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही। तो मैं दही को थोड़ा सा फेंट भी लेती हूँ। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड कुकीज़। जो कुकीज़ आपको अच्छी लगती हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मिक्स फ्रूट। हमारे पास आप खरबूजा ले सकते हैं, हमने गरमा लिया हुआ है। और इसके साथ ही हमारे पास है हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केला। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं एक अदद हमने चीकू ले लिया है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें। और इसमें हम शामिल करेंगे मरहबा शरबत गुलबहार, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट सा आपने बोल ले लेना है ताकि तमाम चीज़ों की आपने एक लेयर लगा देनी है। थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे नट्स, तो उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों से क्या आसान सा सवाल किया जाए ताकि आप झटपट से उसका आंसर हमें दें। हम तैयार करने जा रहे हैं चाइनीज़ पकौड़ा। और बेसन के अलावा और किस किस चीज़ के पकौड़े तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और जो भी पकौड़ा लवर्स हैं और पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो हमें ज़रूर बताएंगे। बेसन के अलावा आपने पकौड़ों के बारे में बताना है हमें। अच्छा, हम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसकी लेयरिंग करें। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप ज़्यादा ऐड कर दें। हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़े से क्रश्ड कुकीज़। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना। अच्छा, साथ ही साथ हम लेयरिंग में मरहबा ऐड करते जाएंगे। हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा मरहबा। और हम इसमें शामिल कर देते हैं मिक्स फ्रूट्स। और मरहबा ऐड करेंगे तो फिर फ़ायदा ये होगा कि ये काले भी नहीं होंगे। स्पेशली अगर एप्पल यूज़ करने जा रहे हैं, अगर केला यूज़ करने जा रहे हैं, हर लेयरिंग में आपने थोड़ा थोड़ा सा मरहबा ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें आप बिस्किट्स के अलावा किसी भी किस्म के जो मॉर्निंग में हम सीरियल्स ले रहे होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएशंस हो सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। ऊपर से हमने ऐड कर देना है योगर्ट, थोड़ा सा हनी शामिल करेंगे और नट्स के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा और मज़ेदार सा लगेगा, तो इसको हमने कवर कर देना है। और अगर चाहें तो थोड़ा सा आपने इसको कुकीज़ के साथ ही गार्निश कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं हनी। और नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने ऐड करने। चलिए जी, ये हमने ऐड कर दिया। और साथ ही नट्स ऐड करते हैं और इसको हमने कर देना है अच्छा सा चिल करें, ठंडा करें। अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड करें। बिस्किट नहीं ऐड करना चाहते हैं, सीरियल्स ऐड कर दीजिए। ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत ही हेल्दी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका परफेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठंडा करें और आप इसको सर्व करें। आपको ऐसा भी लगेगा जैसे हाँ आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई है कि आपका पेट जो है वो भर गया है। और थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है इस पर मरहबा शरबत गुलबहार। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जब तक हमारी चिकन तैयार हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम परफेक्ट जो है वो उसको तैयार कर लें। और अब थोड़ा सा चिकन को अपने देखते चलते हैं। सवाल मैं अपना दोहराती चलूँ कि पकौड़े बेसन के अलावा कितनी तरह के किस किस तरह से तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और आपने हमें इसका जवाब देना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप उसे भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और चिकन को अभी अपना पानी ड्राई होने दें। उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मिसेस फ़रीद हैं कराची से। मिसेस फ़रीद से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी पहली बार आपके मैंने कॉल मिली है तो चलें, थोड़ी कंफ्यूजन है। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। जी, इस सवाल का जवाब दे दूं पहले मैं? टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए। जी, टीवी का वॉल्यूम नहीं है, ये मेरे
मोबाइल की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है। तो मैं सवाल का जवाब दे दूँ आपको? चलें, दे दीजिए। जी। आलू के पकोड़े बनते हैं, मूंग की दाल के पकोड़े बनते हैं, हम्म। फिश के, चिकन के। ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा नूडल्स के पकोड़े भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। हम्म। कोई फरमाइश जी जी, करना चाहेंगी? नहीं फरमाइश तो कोई नहीं करूँगी, बस मैं विन करना चाह रही हूँ। चलें, आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है और इंशाल्लाह आप ज़रूर विन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने ले लेनी है कैबिज। अगेन, जो वेजिटेबल आपको या आपके घर वालों को नहीं अच्छी लगती हो आप उसको ओमिट कर सकते हैं। जो आपके घर वालों को पसंद है वो आपने ले लेनी है। आप इसमें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ चाइनीज़ पकौड़ा की। हम उसकी सिर्फ कटिंग करके रख रहे हैं। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं बंद गोभी, हरा प्याज, और उसमें शामिल करेंगे गाजर, शिमला मिर्च, और थोड़ी सी हम उसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्ची। तो तमाम चीज़ों को हमने चॉप करके रख लेना है। और इसमें हम बेसन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मैदा। हम इसको मैदे के साथ तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो चाइनीज़ पकौड़ा आज बनने जा रहा है, इसलिए पकौड़ों से ही रिलेटेड हमारा आज का सवाल है कि बेसन के अलावा किस किस तरह से पकौड़े तैयार किए जाते हैं। आपने हमें जवाब देना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। ब्रेक का टाइम है, मैं कटिंग का काम ख़त्म करके रखूँगी ताकि जब हम वापस आएँ तो हम खट्टी मीठी चिकन ही तैयार करेंगे। और कटिंग हुई भी होगी तो पकौड़ा जो है वो बहुत ही मिनटों में तैयार होगा। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। खट्टी मीठी चिकन अज्जा चिकन के टुकड़े आधा किलो, टमाटर पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिटी हुई दही 3 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, आम की चटनी 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 2 अदद, ऑरेंज जूस आधा कप। तरकीब: एक बोल में टमाटर पेस्ट, पिटी हुई दही, गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, केचप और सिरका मिक्स कर लें। उसके बाद 1/4 कप तेल गर्म करके 1 मिनट लहसुन फ्राई करें, फिर चिकन डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब इसमें गर्म मसाला मिलाकर पकाएं, फिर ऑरेंज जूस डालें। ग्रेवी के लिए आखिर में आम की चटनी, क्रीम, चॉप्ड धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, खट्टी मीठी चिकन के लिए लहसुन और चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया था। अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था। इसमें हमने ऐड किया था केचप, टोमेटो पेस्ट, हमने इसमें शामिल किया था सिरका, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हमने ऐड किया था, और हमने इसमें शामिल की थी दही। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने कुक कर लेना है। तो थोड़ा सा आंच को अपने कर देते हैं तेज़। और इसके बाद हमने चटनी और क्रीम ऐड करनी है, साथ ही साथ टैंग तैयार करके रख लेते हैं। ऑरेंज फ्लेवर का हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। और टैंग के 6 फ्लेवर में टैंग जो है वो दस्तयाब है, जिसमें मौसम्बी है और लाइम एंड पेपर है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, एप्पल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर हैं। और आप डेली अलग अलग फ्लेवर जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया और तमाम चीज़ें दोबारा से गर्म हो चुकी हैं तो हमने आंच को स्लो कर देना है। सवाल अपना दोहराते चलें। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चाइनीज़ पकौड़ा। आपने हमें बताना है कि पकौड़े और बेसन के अलावा और कितनी तरह के तैयार किए जाते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। टैंग हमने ले लेना है और मुझे टैंग चाहिए होगा अराउंड 1 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून हमने ले लेना है ताकि एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा इसमें फ्लेवर आए। 2 टेबल स्पून हम ले लेते हैं टैंग, और 2 टेबल स्पून से आप एक ज़बरदस्त सा टैंग का ग्लास जो है वो तैयार कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा कप पानी कि हम इसको तैयार करके रख लें। हल्की सी ग्रेवी के साथ तैयार होगी हमारी ये खट्टी मीठी चिकन। राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी, से आपकी मर्ज़ी, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कलर भी कितना खूबसूरत सा, रिफ़्रेशिंग सा है। और रमज़ानों में इफ़्तार के टाइम और रमज़ानों के अलावा भी बच्चों के तो खैर अभी स्कूल बंद हैं, लेकिन बड़े भी जब काम से वापस आते हैं इन गर्मियों में, उनको कुछ ना कुछ रिफ़्रेशिंग सा चाहिए होता है ताकि वो थोड़ा सा काम और थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करें। तो बड़े भी जब काम से वापस आते हैं उनको ज़रूर आप एक उनके पसंद के फ्लेवर का टैंक तैयार करके दे सकते हैं ताकि उनका मूड ज़बरदस्त सा हो जाए और एक जो बाहर की गर्मी है, स्ट्रेस है, तमाम चीज़ें थोड़ी सी रिलीज़ होंगी। एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा टैंक का ग्लास। अच्छा, इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है तो हम इसमें मीज़ान कैनोला ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें और शामिल कर देना है। चलिए, पेस्ट जो है वो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने तैयार करके रखा है बिल्कुल यूज़ करें। थोड़ा सा हम इसमें चिकन को भून लेंगे और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे चाइनीज़ पकौड़ा की तरफ। और उसके लिए हमने तमाम वेजिटेबल्स काट के रखी हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवाते चले, मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा सोडा यूज़ करेंगे और हम उसमें कॉर्नफ्लोर से पकौड़े बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। तो जो हमारे देखने वाले और उनको शिकायत रहती है कि पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करें। अगर 1 कप बेसन या मैदे के साथ आप पकौड़े तैयार करने जा रहे हैं, उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी मज़े के तैयार होंगे। पकौड़ों को ढक के आप नहीं रखें, हॉट पॉट में आपने बंद करके नहीं रखना और उनको आपने खुला रखना है। ऊपर आप कोई अखबार कर सकते हैं, कुछ टिश्यू रखा जा सकता है, वरना क्या होगा अगर हम उसको बंद करके रखेंगे तो वो मॉइस्ट होने से अगेन सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ आपने उनको ढक के नहीं रखना और कोशिश करें कि इंस्टेंट ही उसको सर्व करें। और इफ्तार में जो आइटम सबसे आखिर में तैयार किया जाने वाला हो वो आपके पकौड़े भी हों, चाहे वो फ्राई चिकन हो या कुछ भी हम फ्राई कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर ही सर्व करें तो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर अच्छा और ज़बरदस्त सा आता है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो खट्टी मीठी चिकन भुन रही है। मिसेस रिजवान है कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस रिजवान कैसी हैं आप, ठीक हैं? हेलो। हेलो बाजी, मैं मिसेस रहमान नहीं, शहमीदा बात कर रही हूँ दादू से। ओके, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र, रोजे भी अच्छे चल रहे हैं, आपके भी अच्छे चल रहे हैं ना? बस आपकी दुआएं हैं कि माशाल्लाह रोज़े अब अच्छे जा रहे हैं और अब एक आदत सी हो गई है ना रोज़ों की। जी जी बिल्कुल, आदत सी हो गई है। हाँ, क्या और आपके कहेंगी? सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। जी, मूंग के दाल का मैदा बना के उससे भी अच्छे पकोड़े बन सकते हैं। और चने की दाल का मैदा बना के उससे भी बिल्कुल अच्छे पकोड़े बन सकते हैं। ठीक है। और आबदा जी, मुझे लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा। मुझे माह रमजान में भी कभी गिफ्ट नहीं मिला। ओके, आपको गिफ्ट नहीं मिला, चले आपने जी, जवाब दे। आपकी टीम से भी बात करना चाहती हूँ। ज़रूर कीजिए, ठीक है। जी जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर चिकन जो है उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ चुका है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आम की चटनी। वैसे अगर आपके पास आम की चटनी ना हो और कैरी की चटनी हो, बस फ़र्क सिर्फ ये है आम की चटनी में मिठास ज़्यादा होती है, कैरी की चटनी में खटास ज़्यादा होगी। या अगर आपके पास कोई मुरब्बा रखा हुआ है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऑल्टरनेटिव हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी क्योंकि आजकल घरों में आई हुई है, उसकी चटनी भी तैयार की जाती है। कैरी की जो मीठी चटनी तैयार अगर आपने की हुई है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून आम की चटनी, जो कि मीठी है, खट्टी इतनी नहीं है लेकिन मीठी ज़्यादा है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी।
और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देना है अगेन थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस जो कि हमने टैंग के साथ तैयार किया है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है और ये इसमें एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास भी देगा, फ्लेवर भी देगा। ये हमने इसमें ऐड किया है और खटास के लिए टैंग के अलावा हमने इसमें शामिल किया है सिरका। ये हमने इसमें ऐड कर दिया टैंग। सिर्फ इतनी देर तक के लिए आंच को तेज़ करते हैं, तमाम चीज़ें अच्छे से दोबारा से गर्म हो जाएं और हम इसको दम पे रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए। लास्ट में क्रीम ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है क्योंकि हम ब्रेक के बाद बनाएंगे चाइनीज़ पकौड़ा। तो देखते रहिए मसाला टीवी। फ्रूटी सहूर पार्फे अटसा वनीला कुकीज़ क्रश्ड आधा कप, मिक्स फ्रूट 1 कप, शहद 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, मिक्स नट्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तमाम अटसा की लेयर लगाकर सर्व करें। पहुंच चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ये जो हमारी खट्टी मीठी चिकन है इसकी आंच मैंने बंद कर दी है। क्रीम से गार्निश करके इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं अपने चाइनीज़ पकौड़ा की तरफ, जिसके लिए आपने लेनी है मैंने ली है गाजर और शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरा प्याज, जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप ले लीजिएगा। और इसके साथ ही हमने इसको तैयार कर लेना है मैदे में। तो मैदा हमने ले लिया है, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये चला गया इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। और हम इसमें 1 पिंच के करीब ऐड करेंगे मीठा सोडा। अगर आप बेकिंग पाउडर ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और हमने इसको घोल लेना है पानी में। उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। और अगेन मिक्स पकौड़ा की तरह इसमें भी जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, मैदा कम होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। पानी ऐड करते जाते हैं, मिक्सिंग करते जाते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स और सिरका ऐड कर देंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, चॉप हरी मिर्चें हैं, सब्ज़ी जो आपको अच्छी लगती है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। चलिए थोड़ा थोड़ा सा और हमने इसमें पानी ऐड करते जाना है और इसका एक पतला सा जो बैटर है वो हमने तैयार कर लेना है। इसको एक दफ़ा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में मीज़ान कैनोला ऑयल उसको रख देते हैं गरम होने के लिए, जो कि 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। और ना सिर्फ कैनोला ऑयल है, उनका सनफ्लावर ऑयल है और उनका बनास्पति घी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। डे फर्स्ट से हम उसको यूज़ कर रहे हैं और मैं अभी इसको हाथों से मिक्स करती हूँ। अभी इसमें लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर आप इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं एक अदद वोक ले लेते हैं। इसमें हम ऑयल रख देते हैं गरम होने के लिए, ताकि जब तक हम इसकी मिक्सिंग करें तो ऑयल जो है वो हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम हो जाए। चलें जी, सवाल दोहराते चलते हैं। हम तैयार करने जा रहे हैं चाइनीज़ पकौड़ा। आपने हमें बताना है बेसन के अलावा और कितनी तरह के पकौड़े तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। होता है कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। ऑयल इतना होना चाहिए कि आप इसको बहुत इजीली डीप फ्राई कर लें। चलें बस काफ़ी है। इसको रख लेते हैं एक तरफ
और बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है घर में भी जब इस किस्म की आपकी कढ़ाई हो, और मोस्टली रमज़ानों में रहती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने ले लेने हैं ग्लव्स और हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ये है कि मिक्सिंग अच्छी होगी हमारी, स्पेशली जितने भी लम्स हैं वो हमने निकाल देने। हमने इसमें ऐड किया है 1 कप मैदा और हमने शामिल किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी ताकि बैटर कम हो और जो वेजिटेबल्स हों वो ज़्यादा हों। चलिए, तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। तमाम चीज़ें तो क्या है, बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। अब आ जाते हैं यहाँ पर ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते जाते हैं और मिक्सिंग करते जाते हैं ताकि हमें आइडिया भी हो कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है। स्पून ले लेते हैं, सिंपल सा मिक्स करना है। मिक्स करके जिस तरह से हम पकोड़ा फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने पकोड़े जो हैं वो इसके तैयार कर लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं। थोड़ी सी और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वेजिटेबल्स और इसमें सॉसेस भी शामिल कर देते हैं। हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम इसमें सिरका। इसके साथ ही हमने क्या करना है, इसमें नमक शामिल करेंगे और आपने अगर काली मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है काली मिर्च ऐड कर दीजिए, वरना रेड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिर्फ हरी मिर्चों के साथ तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर दी। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमने सिंपली इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ले लेनी है छोटी वाली हरी मिर्चें जो कि ख़ासी तेज़ होती हैं। तो ये आपने 3 से 4-5 ले लेनी है हरी मिर्च। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्चों को ओमिट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें और उसके साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। मोस्टली हरी मिर्चें पकौड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो उसकी तेज़ी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये इसमें चली गई हरी मिर्च। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में हम इसको फ्राई करते हैं, लेकिन आपके सामने भी पकौड़ों को फ्राई करेंगे। कुछ पकौड़े हम ब्रेक में भी फ्राई करेंगे। तो क्या करते हैं कि एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। देखते रहिए मसाला टीवी। चाइनीज़ पकौड़ा, अज्जा, बंद गोभी 1/4 कप, गाजर कद्दूकस 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 1/4 कप, हरी प्याज चॉप्ड 1/4 कप, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके बैटर बना लें, फिर तेल गर्म करके इसके पकौड़े बनाएं और तेल में फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कुछ पकौड़े जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए थे। मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया भी और ये वाले पकौड़े इसमें फ्राई होने के लिए रखते हैं। और फिर ये जो हमारी खट्टी मीठी चिकन है इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त से और नफीस से पकौड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। क्योंकि सब्ज़ियों का अच्छे से खूबसूरत से कलर्स हैं इसमें। जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिएगा। कोई अगर मैंने ऐड की है आपको नहीं पसंद, आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सिंपल सी आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, नमक
और आपने काली मिर्ची भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्ची यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों बहुत अच्छी जाएंगी इसके साथ। चलिए, ये लास्ट में थोड़ा सा रह गया है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, कुछ भी मैदा है जिसको हमने कुक करना है, बाकी तो वेजिटेबल्स अगर क्रंची भी रहेंगी तो अच्छी ही लगेंगी। इसको थोड़ा सा उलट पुलट भी लेते हैं और मैं अपना पेपर उठा लेती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि तड़का में आज क्या बनने जा रहा है। विनर भी हमने अनाउंस करना है। थोड़ा सा इसको टर्न कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे। अगर अब तक आपने नहीं तैयार किया था तो फिर ज़रूर तैयार करें। और ये आ गई हमारी खट्टी मीठी चिकन पकौड़ा का प्लेटर। मैं अपने करीब कर लेती हूँ। बनारसी तंदूरी बिरयानी बनने जा रही है आज, और इसके साथ ही बनेगा फली कीमा, मैक्रोनी एंड क्यूकम्बर सैलेड। और जो विनर हैं वो हैं अली कमालिया से। अगर मैं ठीक हूँ तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अली, आपने विन किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, बिरयानी तो मुझे बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। और ज़रूर आप चेक कीजिएगा, तड़का आपने ज़रूर देखना है मेरे शो के बाद जो हमारा लाइव शो होता है। और अब मैं ये निकाल लेती हूँ पकौड़े। अगर मुझे थोड़ा सा बताया जाए हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं। ओके, चलें इनको निकाल लेते हैं। कलर जो है वो इन पर आ चुका है। ये ऑयल की भरी हुई जो वोक्स होती हैं वो उसको हमेशा बड़ी एहतियात से एक तरफ रख लिया करें। रमज़ानों में ये हर घर में मौजूद होती है, बच्चे भी होते हैं घरों में। चलें जी, आंच को कर देते हैं बंद और पकौड़ों को भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ आपने इसको सर्व कर देना है, तो उसको यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म से हमारे ये पकौड़े। अगर आपको शिकायत है क्रिस्पी पकौड़े ना होने की, आप ऐड कीजिएगा कॉर्नफ्लोर और फिर आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी तैयार हुए या नहीं। तो चलें, ये भी आ गए जनाब हमारी टेबल पे। अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।